हेलो दोस्तों। मुझे पता है आप सब थक चुके होंगे क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपने देकर आए हैं। तो बिना थके यानी कि थकावट को दूर करते हुए आपको इस पेपर का सॉल्यूशन देख लेना चाहिए कि किस प्रकार आपको इस पेपर में आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का वायरल पेपर यदि होता है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाएगा। जहाँ तक कि अभी कोई भी पेपर वायरल नहीं हुआ है दोस्तों, पर यदि आपका हिंदी का बचा है तो वो पेपर वायरल होता है तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करें शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर पूरा का पूरा सॉल्यूशन। प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों। पहला आया था सही विकल्प, भारत का संविधान कैसा है, तो आप सभी को पता होगा, आप सही भी करके आए होंगे, लिखित व निर्मित संविधान। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, है ना कि नहीं। कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो निर्वाचन आयोग। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। दोस्तों मैंने बहुत कुछ आपको आईएमपी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे, वो सभी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। तो अभी आपको इस चैनल से कहीं और नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर हिंदी का पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न मैंने बताया था वो सभी आए हैं दोस्तों। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 368 में। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, क्या है, अधिकार है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोस्तों। आगे रिक्त स्थान सही विकल्प चुनकर लिखना है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250 है और राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति है। पंचायतों को चुनाव 5 वर्ष में होते हैं। हालांकि मतलब कि प्रश्न बैंक में 3 से 5 वर्ष लिखा हुआ था, पर 5 वर्ष में अपने इधर होते हैं, तो अपन ने 5 वर्ष किए तो वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान एक खालिस्तान दस्तावेज है। संविधान कैसा दस्तावेज है, संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, अवैध दस्तावेज नहीं है, ना ही निजी दस्तावेज है, वो सभी का है, यानी कि कानूनी दस्तावेज है। नागरिकता 2 प्रकार से अर्जित की जा सकती है या 2 प्रकार की होती है। सॉरी दोस्तों, नागरिकता बहुत प्रकार से अर्जित की जा सकती है, पर नागरिकता के प्रकार होते हैं 2। अब 7वां देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य खालिस्तान की कामना करता है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य समान नागरिक संहिता की कामना करता है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अब सही जोड़ी। बिल्कुल सही जोड़ी दोस्तों, अब बहुत ही सरल आई थी, पढ़ने वाले के लिए बहुत ही सरल थी और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए थोड़ी कठिन रही होगी, पर अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, है ना कि नहीं। तो इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय संविधान का निर्माण करना। तो ये जाता ये पहला, ये हो जाता दोस्तों पहला हो जाता ये। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है, 12, ये हो जाता दूसरा। इस समय भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25, ये हो जाता तीसरा। भारतीय संविधान कब बना, 26 नवंबर 1949, हो जाता चौथा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया जॉन स्टुअर्ट मिल, नहीं, हो जाता 5वां। और राष्ट्रवाद के बाधक है, क्या है, सांप्रदायिकता, ये हो गया। तो ये सही जोड़ी दोस्तों। यदि आपकी किसी की भी सही जोड़ी गलत रही हो तो वो कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि उनकी सही जोड़ी किस प्रकार से गलत है और कैसी है। प्रश्न चौथा आया था सत्य असत्य लिखिए। तो सत्य असत्य भी सरल थे दोस्तों। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आपसे सभी बने होंगे। पहला था संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो बिल्कुल सही थे। पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आप 12वीं में पहुंचने ही वाले हैं तो वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। ये पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है। तो इन्हें आप पेपर के बाद भी थोड़ा रिवाइज करते रहें। 12वीं में पहुंचने के बाद भी थोड़ा थोड़ा 11वीं की जो पुस्तकें हैं उन पर भी ध्यान देते रहें। भारत में मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो बिल्कुल सही है। वो राष्ट्रपति अपन ने अभी पढ़े, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है। भारत में न्यायपालिका संसद के अधीन है, तो ये गलत है दोस्तों। न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। भारतीय संविधान अलिखित है, तो ये कथन गलत है। प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है, ये सत्य है। भारत एक तानाशाह देश है, गलत है ये कथन दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। भारत में कौन कौन से धर्म है, तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई अपन नारा बोलते हैं, तो यही धर्म आप लिख देते तो आपको 1 नंबर मिल जाता दोस्तों।
और सभी ने इसका उत्तर तो लिखे ही होंगे, क्योंकि आर्ट्स विषय एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पास हो जाते हैं। मुख्यमंत्री किसी अपना त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकता है, तो गवर्नर यानी कि राज्यपाल को। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। तो राज्यों में लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत। न्याय का मतलब क्या होता है? तो उचित और अनुचित का निर्णय करना ही न्याय है। समानता से क्या तात्पर्य है? तो समानता से मतलब सभी को समान रूप से व्यवहार करना, अवसर की समानता सभी को देना, यह है समानता। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म। बरगी बांध किस नदी पर है? तो बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। दोस्तों, तो ये क्रिप्स मिशन आया था, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, मौलिक कर्तव्य क्या है, तो ये क्वेश्चन थे, आप देख सकते हैं। इनके उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे इनके उत्तर प्रोवाइड तो मैं टेलीग्राम में भी करा सकता हूँ, पर आपको अगले वीडियो में इसके उत्तर बताए जाएंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जो इसी से रिलेटेड होने वाली है, और फिर उसके बाद हिंदी की तैयारी आपको 7 दिन पूरी कराई जाएगी। दोस्तों, आपको इतना गैप मिला है तो गैप में अपने को भी पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।